सर अपना परिचय बताएं। मैं अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा का राष्ट्रीय प्रभारी प्रबुद्ध वर्ग का हरेराम चौबे एवं चंद्रशेखर क्रांति विचार वाहिनी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। हमारे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया के अंदर डंका बजा रखी थी कि हमारा सबसे बड़ा, इसमें जो है अयोध्या में हार होने का क्या वजह है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो विगत चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा है, जितना वोट पाई है उससे ज़्यादा पाई है, लेकिन इस चुनाव में अयोध्या से लेकर के बहुत अच्छा काम हुआ। 370 भी हुआ, एनआरसी और सीए का भी पदार्पण भारतीय जनता हुआ। पार्टी का सारा कार्य ही अच्छा था, लेकिन हार का वजह क्या है? हाँ, हार का वजह क्या कारण है? आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि भारत जो अपने खोई हुई पहचान को विदेशों तक पाने में सफल रहा, अब पूरा वैश्विक शक्ति भारत की बढ़ती हुई ताकत से और इसके साख से वो हताश थी, और जो भारत के ऊपर उनका दबाव पहले से जो चला आ रहा था वो दबाव खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि भारत चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, हर जगह अपना विश्व स्तर पर पहचान बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत विरोधी वैश्विक शक्तियाँ जिस तरह से भारत को, जो राष्ट्रवादी सरकार है, इसको पदच्युत करने में अपना कार्यक्रम किया, और उस कार्यक्रम में हमारे ही देश के जयचंद मिर्जाफर और मान सिंह का अहम सहयोग रहा है। सहयोग मिला इसमें, और भरपूर सहयोग मिला, लेकिन सरकार जो है उस पर समय रहते हुए कार्रवाई नहीं किया। यहाँ तक कि जिस तरह से हमारे पौराणिक ग्रंथों में फेरबदल करने वाला विलियम हंटर और मैक्स मुलर कार्य किया, उसी तरह से विदेशों से एक नया मैक्स मुलर को भी इस चुनाव में लाया गया था, जिसको कि ध्रुव राठी कहते हैं। दूसरी बात कि जिस राम मंदिर के जो एक बहुत बड़ा कलंक था भारत पर, 500 सालों का कलंक हटा करके जो मोदी सरकार ने एक इतिहास रचा और पूरी वैश्विक शक्तियाँ अयोध्या में लगाई गई थी, अवधेश प्रसाद चुनाव नहीं जीते हैं। अगर ये कहा जाए कि अवधेश प्रसाद जयचंद और मिर्जाफर का एक वो सिपाही थे, और जहाँ तक इंडिया गैंग की बात, एनडी गैंग की बात कर रहे हैं, ये विदेशों के टूल किट पर चलने वाले लोग, ये जॉर्ज सोर्स के पैसे पर पलने वाले लोग, इनकी बहुत से कहानियाँ हैं जो भारत को सदैव लूटने का प्रयास किया, चाहे वो आज़ादी के काल से लेकर के अभी तक बहुत से घोटाले हैं जो कि इनका आएगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी, ये जयचंद और मान सिंह जैसे लोग ने विदेशी वैश्विक भारत विरोधी ताकतों का साथ देकर के हरवाने का काम किया। सरकार पुनः बनने जा रही है। मैं इस सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि भारत को इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी जैसा नेता मिला है जो कि भारत को बचाने का कार्य किया है। मैं फिर उन लोगों को बधाई देता हूं कि भारत को इन्होंने बचा दिया। जिस तरह से अमेरिका और यूरोप के लोगों ने चाइना नहीं रूस को तोड़ दिया था, उसी तरह से इनका एक दूरदर्शी प्लान है कि भारत के भी एकता अखंडता को ये करके भारत को तोड़े, उसके बाद चाइना को तोड़े। लेकिन मेरा नेतृत्व जो है उसके चलते ये लोग हाथ नहीं लगाते। मोदी जी के विदेश नीति को देख करके यहाँ के तमाम पार्टियाँ, जितने छोटे घटक दल हैं,
सब परेशान हैं। इसके वजह से इसी को देखते हुए विदेश की मीडिया और विदेश के सारे विरोध करने वाले लोग यहाँ जमे हुए थे पूरे इलेक्शन में। इसका मतलब कि ये लोग चाहते हैं कि ये ना रहें, इनके शासन सत्ता हट जाए। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लौटने के लिए इंगित करता हूँ। जिस समय 47 में देश आज़ाद हुआ, उस समय नेहरू ने, आपको पता होगा कि जीप घोटाला से लेकर के मुद्रा मसला से लेकर कई घोटाले उनके सामने आए। दूसरी बात कि उन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी, जो कि आयरन लेडी कही जाती थी, कर्नाटक के सभा में उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम का अंग है। और उस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो आयरन लेडी कही जाती है, उनका सुपुत्र राजीव गांधी ने कहा था कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा वहाँ पर पहुँचता है। तो ये लोग उस पर काम क्या किए, लेकिन उस भ्रष्टाचार को जनता के बीच में फैला करके ये लोग सिर्फ अपना काम किए हैं, लूटने का प्रयास किया है। और उस लूट को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सारे लूट को बंद किया गया। और मैं ये भी दावा करता हूँ कि जो लोग आज संविधान और लोकतंत्र की गरिमा के नाम ले करके कहते हैं कि हमने ये किया, कतई ऐसी बातें नहीं थी। और संविधान की बातें, जितना भारत के लोग संविधान का कदर करते हैं, उतना दूसरा लोग नहीं करते हैं। और ये पार्टियां हमेशा संविधान का उल्लंघन करती है। अगर संविधान का उल्लंघन ये नहीं करती तो 1976 में संविधान का प्रस्तावना भी नहीं बदलना पड़ता। सबसे गलती तो इन्होंने किया था। लेकिन मैं ये बात बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि जो एनडीए के नेतृत्व में तीसरी सरकार बन रही है और हेलेना और जस्टिन के रोल में जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, चंद्रगुप्त का मैं याद दिलाता हूँ। बिंदुसार के समय हेलेना, आपको याद होगा कि किसकी पत्नी बनी थी, और जस्टिन किसका लड़का था। उनका सिक्का चलने नहीं पाएगा। जो आज बेल पर है, सीधे अब जेल का रास्ता तैयार है उनके लिए, और कतई ये बख्शे नहीं जाएंगे। अगर इस पीरियड में मोदी अगर इनको बख्श देते हैं तो ये देश के लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को, देश विरोधी लोगों का जगह जेल होना चाहिए, और सरकार बनते ही इन पर कार्रवाई करना चाहिए अगर देश को बचाना है तो।